अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी 12वीं की परीक्षाएं, तय करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पीएम मोदी से मिलने को राजी हुए गुपकार नेता, कहा हम वही मांगेंगे जो हमारा था। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष ए के शर्मा बोले 2022 का चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी का नाम ही काफी है। एक क्षण में योगी सरकार, अब जबरन धर्म बदलवाने वालों पर लगेगा एनएसए, जब्त होगी प्रॉपर्टी। कम वैक्सीनेशन को लेकर हरदीप सिंह पुरी का केजरीवाल पर तंज, कहा सिख सीएम ढूंढने में व्यस्त हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। नवजोत सिंह सिद्धू से सीएम अमरिंदर नाराज, आला कमान से करेंगे कार्रवाई की मांग। टीएमसी एमपी नुसरत जहां की मुश्किलें बढ़ी, बीजेपी एमपी संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा अध्यक्ष से सदस्यता रद्द करने की मांग की। 40% तक महंगी हुए रोजमर्रा के सामान, आटा तेल की महंगाई ने बिगाड़ा बजट, 15 महीने का टूटा रिकॉर्ड। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को यूजीसी का फरमान, लगाए पीएम मोदी को धन्यवाद वाले पोस्टर। सरकार ने किया ई व्हीकल पॉलिसी का ऐलान, चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए मिलेगी 10 लाख की सब्सिडी। WHO ने बड़ा बयान दिया और कहा कि डेल्टा वेरिएंट पर कम असरदार है कोरोना की वैक्सीन, पर मौत का खतरा नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को टक्कर दे सकता है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चे में अपनी भूमिका से भी इनकार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव में उतरने की तैयारी पूरी कर ली। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा अपनी तरफ से एमएलए कैंडिडेट आवेदन पत्र भी जारी किया है और पत्र के साथ वफादारी का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल किया है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर करारा हमला बोला। उनका कहना है कि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ 9 महीने में यूपी के 24 जिलों में सरकार के दिए गए आंकड़े से 43 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की अवैध वसूली का मामला अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचकर कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में सहयोग ही नहीं कर रही। कोरोना वैक्सीन से महिलाओं पुरुषों में बांझपन की समस्या के अफवाह के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जवाब दिया और बताया कि ऐसा कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि जो ये साबित करे कि कोरोना वैक्सीन के कारण बांझपन होता है। सीएम योगी ने धर्मांतरण मामले में बड़ा फैसला लिया और कहा दोषियों पर रासुका लगाने के निर्देश दिए, साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए। बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ अब केंद्र सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। केंद्र द्वारा अल्पन को नोटिस भेजा गया है, जिसमें तमाम आरोपों पर 30 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब न देने पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सभी सुविधाओं को रोका जा सकता है। पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आएगी, गलतियों को दुरुस्त करना होगा, ऐसा कहकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष ए के शर्मा ने अब कहा है कि 2022 का चुनाव जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी। सीएम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ब्रिटेन से भारत वापस लौट आए हैं। बता दें, पुणे एयरपोर्ट पर उनका प्राइवेट जेट कल उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर होने वाली मीटिंग में गुपकार संगठन के नेता भी शामिल होंगे। फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई मीटिंग में गुपकार संगठन ने ये फैसला लिया। बीपीसीएल ने ऐप बेस्ड सर्विस हमसफर के साथ मिलकर हरियाणा में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है। पीएम मोदी के साथ मीटिंग से पहले महबूबा मुफ्ती बोली कि सरकार को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। अमरिंदर सिंह के साथ मीटिंग से पहले बोले खड़गे, सिद्धू के नहीं आने की खबर गलत, सब एकजुट हैं। देश में कोरोना के हालात पर बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके जवाब में बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर देते हैं। उन्हें वर्चुअल दुनिया से निकलकर वास्तविकता में आने की जरूरत है। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच 12वीं की लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को यूजीसी का फरमान और कहा कि लगाएं पीएम मोदी को धन्यवाद वाले पोस्टर। वाराणसी में 23 जून 2021 से खुलेंगी सर सुंदरलाल चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओपी। शहरी गरीबों को रोजगार की गारंटी देने के लिए हिमाचल में बनेगा एक्ट। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस योजना के तहत बीते अप्रैल से अब तक 1300 लोगों का पंजीकरण भी किया गया है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के नियमों में ढील के बाद आज से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए बस संचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ फिर से शुरू कर दिया है। वहीं मैसूर में नहीं कर सकेंगे यात्रा। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के प्रमुख दलों की बैठक बुलाई। उससे पहले ही राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई। पीएम मोदी की बैठक से पहले ही कल गुपकार गठबंधन की बैठक।
भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बड़ा दावा कर दिया और कहा कि योग की उत्पत्ति वास्तव में नेपाल में हुई थी, भारत में नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में एआईसीसी की 3 सदस्यीय समिति से कल मिलने पहुंच गए, जिसका गठन राज्य में चल रही गुटबाजी को खत्म करने और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए किया गया।